Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी का उम्मीदवार है वो बाकी के जितने भी 9 उम्मीदवार हैं उन सब में सबसे ज्यादा मेहनती उम्मीदवार है कि शैलजा के जो पॉजिटिव, एक तो किसान आंदोलन का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, दूसरी बात जेजेपी और आईएनएलडी प्लस रानिया का जो वोट है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं गया था, कांग्रेस के खिलाफ गया था, वो सारा वोट बैंक माना जा रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेगा। बीजेपी से हैं अशोक तंवर और यहाँ कांग्रेस से है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा लोगों ने चुनी। आप देखिए कि पहली बार जो है मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में देख रही हूँ कि लोग कैंडिडेट सुझा रहे हैं, लोग चुन रहे हैं कि इस नेता को इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो सिरसा में भी क्या हम ये मान सकते हैं कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट और लोगों के बीच में चुनाव है यहाँ? बिल्कुल, देखिए सोनिया, ये क्या है कि कैंडिडेट और लोगों के बीच में चुनाव की जो बात है वो आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को जनता का पक्षकार दिखाने के लिए इस तरह की बातें जरूर बोलती हैं, लेकिन ये बात सही है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने जो टिकटों का बंटवारा किया है वो बहुत रैशनल तरीके से किया है, वो जनता की आवाज से किया है और सर्वेक्षण को भी एक बड़ा आधार बनाया है। आमतौर पर ये सब काम बीजेपी करती रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार ये काम किया है और उसका असर हमको देखने को मिल रहा है। वही स्थिति भिवानी में भी हुई है जहां पर राव दान सिंह को टिकट दिया गया है, वही स्थिति हम लोग सिरसा में देख रहे हैं। जो सिरसा की सीट है, मेरा जो व्यक्तिगत ख्याल है कि सिरसा की सीट पर जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो बाकी के जितने भी 9 उम्मीदवार हैं उन सब में सबसे ज्यादा मेहनती उम्मीदवार है। उनके अपना वोट बैंक है, अपने उनके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि 2009 में अशोक तंवर ने वहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। तब से लेकर आज 2024 है, उनके जीवन में कई राजनीतिक उठापटक हुई है, उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। बावजूद उसके उन्होंने कई पार्टियां भी बदली हैं, लेकिन सिरसा के लोगों के साथ उनका मेलजोल लगातार बना रहा। वो लगातार सिरसा में जाते रहे, उनके कार्यकर्ता लगातार वहां पर काम करते रहे, चाहे वो कम हो, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी उनके कार्यकर्ता थे वो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। लेकिन क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने बदली हैं, एक बार तृणमूल कांग्रेस में चले गए, आम आदमी से होते हुए अब बीजेपी में आ गए हैं, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं पड़ता है। उसके अलावा अशोक तंवर के व्यक्तिगत ताल्लुकात चौटाला परिवार के साथ भी बहुत अच्छे हैं। उसका बेनिफिट भी अशोक तंवर को मिल सकता था अगर किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा असर सिरसा में नहीं होता। सिरसा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसकी एक बॉर्डर जो है वो पंजाब से जुड़ता है, तो दूसरा बॉर्डर राजस्थान के साथ जुड़ता है, और हरियाणा के सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक सिरसा की जमीन है। वहां पर किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हुआ क्योंकि पंजाबी स्पीकिंग बड़ी बेल्ट वहां पर है और पंजाब का असर वहां पर सीधे सीधे हम लोगों को देखने को मिला। पंजाब में बीजेपी की स्थिति क्या है वो आप बखूबी जानती हैं, ठीक उसी का असर हुआ। एक दूसरा, किसान आंदोलन में राजनीति को हवा देने के लिहाज से अभय चौटाला ने एकमात्र विधायक थे जिन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा किसान आंदोलन के ठीक बीचों बीच दिया और उसके बाद जीत हासिल करके भी आ गए। 9 विधानसभाएं जो हैं सिरसा की, उसमें देखिए खास बात यह है कि दो जेजेपी के पास विधानसभा हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं, एक हलोपा जो गोपाल कांडा के पास है, एक निर्दलीय नारानिया से जो है मंत्री जो अभी हिसार से लोकसभा का चुनाव, रणजीत सिंह, और एक सीट जो है वो आईएनएलडी के पास है। तो इतना बिल्कुल डिवाइडेड एक हम लोग वहां का व्यू देख सकते हैं, व्यू पॉइंट। लेकिन इसमें खास बात यह है कि शैलजा के जो पॉजिटिव, एक तो किसान आंदोलन का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, दूसरी बात जेजेपी और आईएनएलडी प्लस रानिया का जो वोट है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं गया था, कांग्रेस के खिलाफ गया था, वो सारा वोट बैंक माना जा रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के मूल रूप से वो वोट बैंक खिलाफ है। प्लस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जो एक इशू है वो इन वोटर्स के बीच में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस ने रखा है, और शायद इसी वजह से शैलजा को बेनिफिट हो रहा है। और शैलजा की जो छवि है सोनिया, लगता है 1991 में शैलजा ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था और नरसिम्हा राव की सरकार में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनी थी। उसके बाद 10 साल उनको मौका मिला मनमोहन सिंह की सरकार में भी शामिल होने का। इतने लंबे पॉलिटिकल करियर होने के बावजूद शैलजा के मुखालफत में उनके विरोधी कुछ कह नहीं पा रहे।
शैलजा का व्यक्तिगत चरित्र जो है वो निष्कलंक है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। हरियाणा की लंबी राजनीति में इस तरह की बातें आमतौर पर दिखती नहीं है। कहीं न कहीं आप इतनी लंबी पॉलिटिकल जो आपकी पारी होती है, उसमें एक आध आपके ऊपर छींटा पड़ जाता है भ्रष्टाचार का, लेकिन इनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह भी बड़े नेता रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे हरियाणा के, केंद्र में मंत्री रहे और केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब शैलजा ने अंबाला से चुनाव लड़ा है, नहीं तो लगातार इनकी राजनीति सिरसा के साथ जुड़ी रही है और उसका सीधा फायदा शैलजा को इस बार मिला है और मुझे उम्मीद है कि शैलजा की विक्ट्री जो है वो शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में भी कहीं ज्यादा कंफर्टेबल। तो यहाँ पर हम ये भी कहें कि देवेंद्र बबली जो जेजेपी के विधायक है, लेकिन माना जा रहा था कि वो चले जाएंगे बीजेपी के हिस्से। मनोहर लाल खट्टर साहब से लगातार हम माने कि उनकी बातचीत चल रही थी या वो चाह भी रहे थे कि ये आ जाएं बीजेपी में, लेकिन वो बीजेपी में नहीं गए, तो उन्होंने भी कुमारी शैलजा को समर्थन अपना दे दिया, यानी कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा फिलहाल यहाँ सिरसा में बढ़त में है। अशोक तंवर के हिस्से भी हम ये कहें कि बीजेपी नेताओं को जो ताकत लगानी चाहिए थी वो ताकत वो भी नहीं लगा पाए। तो हम पूरा एक तरह का एक तरफा माहौल हम ये माने कि वो कुमारी शैलजा के पक्ष में है, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो हम ये भी कहें कि कांग्रेस के भीतर के नेताओं का हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेता अगर वो भी वहां पर चले जाएं तो फिर क्या बात हो, क्योंकि देखा कि रणदीप सुरजेवाला उनके साथ है, कुमारी शैलजा उनके साथ है। तो ये चीज क्या हम ये कहें कि वो नेगेटिव पक्ष मान सकते हैं हम वहां कुमारी शैलजा के हिस्से? ये मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा सोनिया इस बात पे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे खुद ना गए हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम वहां पर उन शैलजा का विरोध कर नहीं रही है। जो कालांवाली के एमएलए हैं वो लगातार उनके साथ घूम रहे हैं, वो पहले शैलजा के साथ थे लेकिन फिर बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आ गए थे, लेकिन वो लोग उनके साथ हैं और बाकी जो एमएलए कैंडिडेट थे जो चुनाव हार गए थे वो लोग भी शैलजा के साथ दिख रहे हैं। और किसी तरह का जो ये बड़ी कांग्रेस के हिसाब से बहुत अलग बात और अजीब बात है कि कांग्रेस में इस बार किसी तरह के फूट नहीं दिख रही है, एक यूनाइटेड हाउस की तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर कल की घटना को छोड़ दिया जाए जो भिवानी में हमने देखी, तो इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा घटना का जिक्र हम लोग कर पाए जहां पर हमको फूट देखने को मिली हो। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी एक यूनाइटेड हाउस की तरह चुनाव लड़ रही है और ऐसी स्थिति में जब लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल स्थिति पोजीशन में है शैलजा, तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने माथे पर ये कलंक का टीका तो नहीं लगवाएंगे कि वो विरोध करते हुए दिखाई दे।